हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे और हमारी इस कहानी का नाम है संगति का प्रभाव। तो कैसी संगति हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में संगति के प्रभाव को दिखाया गया है और किस प्रकार एक ही माँ की कोख से जन्म लेकर एक सा ही रूप रंग पाकर भी अलग अलग वातावरण में पलने वाले दो शुक शावक कैसे एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले बन जाते हैं। संगति मति गति सब कुछ बदल देती है, यही इस कहानी का संदेश है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करें। तो बच्चों, एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे भरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह, देह यानी कि शरीर, काया उनकी। जब बोलते तो दोनों के कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। ध्वनि यानी आवाज, स्वर एक जैसा निकलता था। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का सुकंठी। सुपंखी और सुकंठी एक ही माँ की कोख से उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न होना यानी कि पैदा हुए थे, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए थे। दोनों के रूप रंग, बोली और व्यवहार में कोई अंतर न था। दोनों साथ साथ सोते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। फुदकते रहना यानी कि उछल कूद करना। रात सुख स्वप्नों में बीत जाती और दिन खेलते कूदते और चहकने में। बड़े सुख से दोनों का जीवन बीत रहा था, पर यह सुख का जीवन आगे भी सुख से बीत पाता तब ना। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर गया। घनघोर गर्जन हुई। गर्जन यानी कि बहुत तेज आवाज होने लगी, गर्जना होने लगी। बिजली कड़की और बड़ी तेज आंधी आ गई। वन के सारे वृक्ष, झाड़ी, झुरमुट, पशु पक्षी तहस नहस हो गए। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए, कुछ आंधी के साथ कहां से कहां चले गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते? वे तो अभी बच्चे ही थे। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर बेसुध हो गया, जहां से लुढ़क कर वह ऋषियों के एक आश्रम में जा गिरा। इस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे से विलग हो गए, यानी कि अलग हो गए दोनों। समय आगे बढ़ता रहा। सुपंखी चोरों की बस्ती में पलता बढ़ता रहा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर, अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर, आखेट के लिए, आखेट यानी कि शिकार करने के लिए, आखेट के लिए निकला। बनेल पशुओं के पीछे दौड़ता भागता जब थक गया तो सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा, यानी कि आराम करने लगा वो सरोवर के किनारे। सभी सैनिक पीछे छूट गए। यह सरोवर चोरों की बस्ती के पास था। उस समय सरोवर के आसपास कोई नहीं था, बस घने वृक्ष थे जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे झूम रहे थे। राजा थका तो था ही, उसे नींद आने लगी। वह अभी अर्ध निद्रा में ही था कि किसी कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी कर्कश वाणी फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं इसके पास। लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही कण कटु वाणी में यह सब बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे भय भी लगा। वह उठ खड़ा हुआ, अपने अश्व पर सवार हुआ, चलने लगा तो तोता फिर बोला, राजा जाग गया, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो इसे। लो, राजा गया, अलंकार गए, आभूषण गए, सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया और एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा यानी कि बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सभी ऋषि मुनि भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, अर्थात भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। राजा का तन मन विशुद्ध हो गया था, अर्थात बहुत बेचैन हो गया उसका तन और मन। सोचा यहीं विश्राम करो। उसने जो ही आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी, आइए राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने चकित होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष की डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो राजा को यही प्रतीत हुआ कि वह वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। राजा पुनः ध्यान से उसे देखने लगा। तोता फिर बोला, राजन
आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हैं, विश्राम कीजिए। जलाशय से जल पीजिए। आपको भूख भी लगी होगी। आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। इसकी वाणी कितनी सुंदर है, कितनी कोमल है, और वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता है। तोता फिर बोला, राजन, आप किस संकोच में पड़ गए? आश्रम में प्रवेश कर हमें अनुग्रहित कीजिए। राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। दुविधा यानी कि परेशानी में पड़ गया हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी कुछ समय पूर्व मुझे एक सरोवर के किनारे तोता, इतना सुनते ही तोता बोल उठा। मैं सब समझ गया। वह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और मैं ही सुकंठी। एक ही कोख से उत्पन्न होकर भी हम दोनों एक ही परिवेश में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग थलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला बड़ा और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन, सुपंखी मेरा भाई है। 2-4 बार वो मुझे मिला था। मैंने बहुत चाहा कि वे मेरे पास इस पावन आश्रम में आकर रहे, परंतु राजन, उसे आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगा। रुचिकर यानी कि इंटरेस्टिंग, उसे अच्छा नहीं लगा यह वातावरण। क्यों वह मुझसे विलग होकर सदैव चोरों की बस्ती में रहा। वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं। राजा सुकंठी की समझ उसके स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था। 2 शुष्क शावक, दोनों का ही रूप रंग है एक समान। एक से पंख हैं, एक से कंठ हैं, पर है एक ही वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। एक में भरा असाधु भाव है, एक में साधु वचन अरुण ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश। व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण, काल और देश। तो बच्चों, संगति, गति, मति सब कुछ बदल देती है। अर्थात आप जैसी संगति में रहेंगे, आपका आचरण वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने मित्रों को बड़ी सावधानी से चुनिए। अपने जीवन में ऐसे मित्रों की संख्या बढ़ाइए जो आपके उद्देश्य प्राप्ति में आपकी सहायता कर सके, आपको सही मार्ग दिखा सके। जब आप निराश हो तो उसका फायदा ना उठाएं, आपको सही मार्ग पर ले जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें छिपी हुई सीख आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।